हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर एस पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का पिछले वीडियो में हमने इंस्टॉलमेंट वाले जो टाइप चल रहा है उसमें हमने किस्त निकालने पर आधारित जो प्रश्न था उसको सीख लिया है। तो आज बारी है कि किस्त दिया जाएगा तो अमाउंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमाउंट बताएं कि उस किस्त का कितना अमाउंट है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज से आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है आपके सामने है और इसमें लिखा गया 3 वर्ष में 8,000 का वार्षिक भुगतान। कल हम फॉर्मूला एक दिए थे, अमाउंट बराबर था एन एक्स प्लस इस एक्स पे लगने वाला रेट और यहाँ पे जो टाइम था। तो उम्मीद है प्रश्न आपको पिछले वाला समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ अमाउंट बताने की बात कही गई है इसमें, तो 8,000 रुपये जो है वो किस्त है। तो 8,000 किस्त है और प्रत्येक किस्त कितने की है? 3 वर्ष में, मतलब तीन तीन किस्त है इसका, प्लस इस किस्त पे लगने वाला इंटरेस्ट 20% का है। और आप बताइए अगर 3 किस्त में अगर चुका रहा है तो 3 किस्त है तो टाइमिंग कितना हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 साल। जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो 00 से ये 00 जाएगा और इधर आ जाएगा 24,000 प्लस, जब इधर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 16 थी 48 48 और 00 4800। तो 24,000 और 4800 मतलब कि 28,800 ये हमारे पास जो था वो अमाउंट था। और इसी अमाउंट पे जो किस्त चल रहा था वो 8,000 का चल रहा था। तो आई होप अमाउंट आपको समझ में आ गया हो कैसे निकालते हैं इसको। और ऑप्शन हमारा डी इसका सही आंसर है। अमाउंट निकालने की बात थी, अमाउंट निकल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जिसमें लिखा गया एक फ्रिज 10% साधारण ब्याज पर 4 वार्षिक किस्तों पर खरीदा गया, 6,000 की किस्तें बनाई जाती है। तो फ्रिज के मूल्य के रूप में कितनी राशि चुकाना, ये भुगतान की जाने वाली राशि आपको ज्ञात करनी है। तो जो भी किस्त है आपको 4 वार्षिक है, मतलब 4 किस्त में चुकाना है, ये अमाउंट है। और 4 किस्तों में चुकाना है। किस्त की मान है 6,000 रुपया, प्रत्येक किस्त 6,000 का है। और इस 6,000 पे ही कितने का रेट लग रहा है? 10% का रेट लग रहा है। तो आपको पता होगा कि जो 4 किस्त है तो 4 मतलब 3 + 2 + 1 मतलब 6 साल। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 जाएगा और इधर आ जाएगा 24,000 प्लस इधर आ जाएगा 600 और 6 3600। तो 2400 और 3600 मतलब 24,000 और 3600 मतलब 27,600 रुपया आपके जो रेफ्रिजरेटर का जो अमाउंट था वो था। और उस पे जो लग रहा था किस्त था जो 6,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि अब शॉपकीपर पे गए और अगर अमाउंट अधिक होता है तो कुछ पैसे डाउन पेमेंट करके भी प्रोडक्ट को लाया जाता है। कुछ पैसे अभी डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे उसको किस्त के रूप में हम देते जाएंगे। तो उस पे भी आधारित होता है प्रश्न, उसको भी देखेंगे। आपके सामने जो लिखा हुआ कि 30,000 का एक मोबाइल फोन है, आप 30,000 रुपया दीजिए या फिर 5200 रुपया अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो भी आपको फोन मिल सकता है। और 5 बराबर मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की रेट 20% हो तो मासिक किस्तें कितनी है, महीने की कितनी किस्त बनेगी? तो 30,000 का अगर रेट है, मोबाइल अगर 30,000 का है, तो हमको क्या करना है कि पहले से पेमेंट हम 5200 रुपया कर रखे हैं। 5200 जैसे ही कर रखे हैं यहाँ पे तो आ जाएगा 24,800 आएगा यहाँ पे। तो आपको जो पेमेंट करने हैं, क्योंकि 5200 रुपया तो आप उसी एट ए टाइम उसी समय दुकानदार को दे दिया। तो दुकानदार को जो 5200 रुपया दे दिया तो अब तो जो पेमेंट करना है वो अब ये करना है। और जो भी इंटरेस्ट हो या कुछ भी हो बनेगा तो इसी पे बनेगा। तो जो किस्त बनेगा वो 24,800 पर ही बनेगा, क्योंकि 5200 रुपया आप पहले पेमेंट कर दिए हैं। 5200 पेमेंट कर दिए हैं तो जो बचा हुआ राशि है उसी पर होगा। तो ये हमारा अमाउंट कहलाएगा। तो 24,800 है बराबर कितने किस्त है? ये 5 किस्तों में चुकाना है और किस्त नहीं पता है, प्लस इस किस्त पे कितने परसेंट लग रहा है? 20% वार्षिक लग रहा है। तो आपसे पूछा गया मासिक किस्त बताएं, तो मासिक किस्त बताने के लिए आप क्या करेंगे? और हाँ,
ये 5 जो किस्त में चुका रहे हैं तो उसका टाइमिंग कितने होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 है तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये टाइमिंग बनेगा किस्तों की। तो ये 10 साल और 12 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है साल में नहीं पूछा गया, महीने में पूछा गया है। साल में पूछा जाता तो 12 यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि महीने में पूछा गया तो इसलिए 12 से डिवाइड करना जरूरी है। तो 20 से जब काटेंगे, या एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 2 से जाएगा 6 बार में, तो इधर आ गया x बटा 6, 6 पंचे 30 और x 31 x बटा 6 बराबर 24,800। कितने से जाएगा ये, 8 से, हाँ 8 से चला जाएगा ये 800। तो x बराबर क्या आएगा, 4800। जो किस्त बनेगी वो 4800 की बनेगी, वो प्रत्येक महीने की बनेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया। डाउन पेमेंट वाले जो प्रश्न होंगे उसमें क्या करना है, जो भी एमआरपी होगा आप उस समय जो भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो 5,000 हो या वो 10,000 हो, जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं उस पेमेंट को माइनस करेंगे। जो बच गया पेमेंट, जो पेमेंट आपको देना है वो पेमेंट आपका अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, और उसी अमाउंट पे आपका किस्त डिसाइड होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ना कि आप बोलेंगे कि 30,000 पे ही डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले से आपने इतने पेमेंट कर चुके हैं। जितना पेमेंट करेंगे जो बच जाएगा उसी पे आपका किस्त बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 4800 रुपया इसका मासिक किस्त है। चलिए लास्ट प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा गया साइकिल है, 9,000 रुपये का नगद है या फिर 2820 रुपया डाउन पेमेंट करके भी आप ले आ सकते हैं। तो मान लेते हैं ये 9,000 रुपये की साइकिल है, आपने क्या किया कि 2820 रुपया डाउन पेमेंट किया, तो बच कितना गया, 6180 रुपया बचा हुआ है। और जो भी किस्त बनेगा वो 9,000 पर नहीं बनेगा, 6180 रुपया बनेगा, क्योंकि जो राशि है यही अमाउंट है आपका। तो जो राशि है ये अमाउंट है 6180 रुपया बराबर किस्त कितने हैं, इसमें भी 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो किस्तों की मान 5 है, एक्स नहीं पता है, और इस किस्त पे कितने के परसेंट लग रहा है, तो आप बोलेंगे 18% लग रहा है। और 5 बराबर किस्त है तो मतलब 5 है तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब टोटल 10 साल लगेंगे। और मासिक किस्त है, महीने में पूछा गया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे इसका। 0 से 0 जाएगा, 6 से जाएगा 3 बार में, 6 से जाएगा ये 2 बार में, अब कुछ नहीं बचा है। तो इधर आ जाएगा 20, 5x प्लस 3x बटा 20। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 103x बटा 20 बराबर 6180। और ये जाएगा कितने से, 6 से जा सकता है, 6 3 18, हाँ 6 से चला जाएगा ये, और 60। तो x का मान कितना निकल के आएगा, 1200। तो प्रत्येक किस्त बनेगा इस 6180 रुपया के लिए, जो किस्त बनेगा वो 1200 रुपया का बनेगा। 5 किस्तों में आपको पेमेंट करनी है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वीडियो में हमने किस्त निकालना सीखा था, इस वीडियो में हमने सीखा अमाउंट निकालना। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न थे जो डाउन पेमेंट वाले थे, उसको भी समझा। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक जो कंसेप्ट था पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और अब आगे जो भी प्रश्न छूट गए हैं या रह गए हैं उसको हम प्रैक्टिस के रूप में लेके आएंगे और उसको उसी में समझ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। अब हमारा नया जो टॉपिक होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होगा। तो जो बच गया प्रश्न है उसको हम प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व कर लेंगे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं प्रश्न अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो करना है आप कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।